ट्रेडिंग की दुनिया बाहर से तो बहुत आकर्षक लगती है ना। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इसके पीछे एक ऐसा सच छुपा है जिसे जानबूझकर हमसे दूर रखा जाता है। आज हम एंटोन क्रॉयल के एक सेमिनार के जरिए ट्रेडिंग की दुनिया की उन कठोर सच्चाइयों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिन्हें जानना हर रिटेल ट्रेडर के लिए बेहद जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े से। इस इंडस्ट्री का एक कड़वा सच है और वो ये है कि 90% रिटेल ट्रेडर्स अपना पैसा खो देते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना। 10 में से 9 लोग यहां सिर्फ नुकसान उठाते हैं। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ये जो 90% लोग हैं वो अपनी जमा की गई पूंजी का औसतन 90% हिस्सा गंवा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो लगभग अपना पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट ही खाली कर देते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सब कुछ सिर्फ 90 दिनों के अंदर हो जाता है। सोचिए, 3 महीने से भी कम समय में ज्यादातर नए ट्रेडर्स मार्केट से पूरी तरह बाहर हो जाते हैं। इसी को इंडस्ट्री का कुख्यात 19-19-19 नियम कहा जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये सभी लोग इतने बुरे ट्रेडर्स हैं या फिर इस सिस्टम में ही कोई बहुत गहरी गड़बड़ है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो जवाब की शुरुआत होती है सीधे ब्रोकर से। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम असल में रिटेल ट्रेडर के खिलाफ बनाया गया है और इसकी पहली और सबसे मजबूत कड़ी है ब्रोकर, जिसके लक्ष्य और एक ट्रेडर के लक्ष्य में जमीन आसमान का फर्क है। तो एक ब्रोकर आखिर कमाता कैसे है? इसके 4 मुख्य तरीके हैं। पहला, हर ट्रेड पर लगने वाला स्प्रेड और कमीशन। दूसरा, जब कोई लेवरेज पर यानी उधार लेकर ट्रेड करता है तो उस पर लगने वाला ब्याज। तीसरा, जब कोई ट्रेड हारता है तो ब्रोकर अक्सर उसके खिलाफ दांव लगाकर सीधा पैसा कमाता है। और चौथा, वो चाहता है कि ट्रेडर ज्यादा से ज्यादा और बार बार ट्रेड करे, क्योंकि जितना ज्यादा वॉल्यूम उतनी ही मोटी कमाई। तो यहां पर जो हितों का टकराव है वो एकदम साफ है ना? ब्रोकर चाहता है कि क्लाइंट बार बार ट्रेड करे, खूब लेवरेज ले और यहां तक कि पैसा हार जाए, क्योंकि इसी में उसकी कमाई है। दूसरी तरफ एक ट्रेडर का लक्ष्य क्या होता है? अपनी पूंजी को बचाना और धीरे धीरे उसे बढ़ाना। मतलब दोनों के रास्ते एकदम अलग अलग हैं, एक दूसरे के बिल्कुल उलट। और एंटोन क्रॉयल का ये जो कोट है वो इस पूरी सच्चाई को एकदम साफ कर देता है। ये सिस्टम जानबूझकर रिटेल ट्रेडर्स से पैसा निकालने के लिए डिजाइन किया गया है, ना कि उन्हें पैसा बनाने में मदद करने के लिए। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंडस्ट्री की अगली परत हैं ये तथाकथित एजुकेटर्स या गुरु, जो असल में ब्रोकर्स के सेल्स एजेंट की तरह काम कर रहे होते हैं। वे एक झूठी कहानी बेचते हैं जिसे एंटोन इन्वर्जन नैरेटिव कहते हैं। ये सब कुछ एक इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर या आईबी एग्रीमेंट के जरिए होता है। सीधे शब्दों में कहें तो इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एजुकेटर को हर उस ट्रेडर पर कमीशन मिलता है जिसे वो ब्रोकर के पास लेकर आता है। उनका पैसा सीधे आपके ट्रेडिंग वॉल्यूम से जुड़ा होता है, आपकी सफलता से नहीं। इस तरह के वादे तो अक्सर सुनने को मिलते ही हैं। एक शानदार लाइफस्टाइल, आसान पैसा और रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाए जाते हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत इससे कोसों दूर है। तो असल बात यह है कि यह सब एक झूठ है। ये वही इन्वर्जन नैरेटिव है, एक ऐसी कहानी जो ट्रेडर्स को ठीक उसका उल्टा करने के लिए उकसाती है, जो असल में काम करता है ताकि ब्रोकर और एजुकेटर की जेबें भर सकें। इन नकली गुरुओं को पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये हमेशा जल्दी पैसा बनाने वाली डे ट्रेडिंग पर ही जोर देंगे। हर महीने एक फिक्स्ड इनकम का झूठा वादा करेंगे और किराए की कारों और घरों के साथ एक नकली लाइफस्टाइल का दिखावा करेंगे। ये लोग ये भी कहेंगे कि ट्रेडिंग सिर्फ साइकोलॉजी का खेल है, जबकि असलियत में उनके पास कोई ठोस स्ट्रैटेजी होती ही नहीं है। तो अब जब हम इस पूरे जाल को समझ चुके हैं तो सवाल यह है कि असली पेशेवर यानी प्रोफेशनल्स कैसे काम करते हैं। चलिए अब डम्प मनी की सोच को पीछे छोड़कर स्मार्ट मनी की दुनिया में झांकते हैं। और ये अंतर बहुत बहुत बड़ा है। पेशेवर ट्रेडर्स अपने 80% फैसले फंडामेंटल एनालिसिस पर लेते हैं। मतलब वो कंपनी की सेहत, इकोनॉमी और इंडस्ट्री के भविष्य को गहराई से समझते हैं। वो सिर्फ 20% ही टेक्निकल चार्ट्स पर ध्यान देते हैं। रिटेल ट्रेडर्स ठीक इसका उल्टा करते हैं और सिर्फ शॉर्ट टर्म चार्ट्स में ही उलझे रह जाते हैं। यहां पर सोच का अंतर और भी गहरा हो जाता है। पेशेवर लोग धीरे धीरे सिस्टमैटिक तरीके से पैसा बनाने पर ध्यान देते हैं। उनका पहला काम होता है अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना और अलग अलग जगहों पर निवेश करके जोखिम को कम करना। वहीं रिटेल ट्रेडर्स एक ही ट्रेड से रातों रात अमीर बनना चाहते हैं
और इसी चक्कर में अक्सर अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। और यही सबसे जरूरी बात है। स्मार्ट मनी का लक्ष्य कभी भी सिर्फ सबसे ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं होता। उनका लक्ष्य होता है सबसे अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हासिल करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कम से कम जोखिम उठाकर लगातार मुनाफा कमाना। यह स्टेबिलिटी का खेल है, जुआ नहीं। जरा इस उदाहरण को देखिए। मान लीजिए ट्रेडर ए अपनी 50% पूंजी का रिस्क लेकर 25% कमाता है। ये तो बहुत ही अस्थिर है ना? वहीं ट्रेडर बी सिर्फ 10% का रिस्क लेकर 16% कमाता है। अब बताइए कौन बेहतर है? जाहिर है ट्रेडर बी, क्योंकि उसका रिटर्न उसके द्वारा लिए गए जोखिम से कहीं ज्यादा है। यही है स्मार्ट ट्रेडिंग, कम जोखिम और स्थिर मुनाफा। तो सवाल यही है कि कोई डंप मनी से स्मार्ट मनी कैसे बन सकता है? कुछ बहुत ही ठोस कदम हैं जिनसे एक पेशेवर की तरह सोचना और काम करना शुरू किया जा सकता है। तो किसी भी एजुकेटर पर भरोसा करने से पहले ये 3 काम जरूर करने चाहिए। पहला, उनसे ब्रोकर के साथ उनका एग्रीमेंट मांगें। अगर वो ईमानदार हैं तो दिखाएंगे। दूसरा, उनकी रेगुलेटरी हिस्ट्री ऑनलाइन चेक करें। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये पता लगाएं कि क्या उन्होंने कभी किसी बड़ी कंपनी या इंस्टीट्यूशन के लिए पेशेवर तरीके से दूसरों का पैसा मैनेज किया है। यही एक असली पेशेवर की पहचान होती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, असली पेशेवरों का एक पब्लिक रिकॉर्ड होता है जिसे कोई भी देख सकता है, वेरीफाई कर सकता है। नकली गुरुओं के पास सिर्फ एक बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी होती है जिसका कोई सबूत नहीं होता। एंटोन क्रेल के शब्दों में कहें तो ये लोग असल में रिटेल ट्रेडर्स ही हैं जो पेशेवर होने का नाटक कर रहे हैं, और सच्चाई का पता लगाने के लिए बस एक छोटी सी जांच ही काफी है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या डम मनी बनकर भीड़ का हिस्सा बने रहना है या फिर स्मार्ट मनी बनकर पेशेवर सिद्धांतों पर चलने के लिए तैयार होना है? चुनाव पूरी तरह से हमारे हाथ में है।